बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम इसमें डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन को डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन होती क्या है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। बेटा सबसे पहले आपके पास जो डायमेंशन की डेफिनेशन आती है वो आती है कि ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड अ डायमेंशन डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल। हर एक बेस क्वांटिटी की एक डायमेंशन होगी जिसको आप लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक सिंबल अलॉट करते हैं, उससे डिनोट करते हैं रिटर्न विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये मैंने अंडरलाइन पॉइंट्स किए हैं। बेसिकली आपने इसके अंदर ये लाजमी याद रखना है कि हर एक बेस क्वांटिटी की डायमेंशन होगी जिसको आप लोग स्पेसिफिक सिंबल अलॉट करते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब इसके बाद जो नेचर क्या होगी इसकी, तो इट स्टैंड फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन में आप क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करते हैं, और अगर हम क्वांटिटेटिव नेचर की बात करें तो हम यूनिट के अंदर फिर उसकी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते होते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिट बेसिकली क्वांटिटी को ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इससे। तो डिफरेंट क्वांटिटीज सच एज लेंथ, ब्रेथ, डायमीटर, लाइट ईयर विच आर मेजर्ड इन मीटर। तो लेंथ का भी यूनिट मीटर है, ब्रेथ भी क्योंकि लेंथ ही है उसका भी मीटर है यूनिट, डायमीटर का भी बेसिकली मीटर ही आता है। लाइट ईयर बेसिकली एक ईयर जिसमें जितनी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहा जाता है। विच आर मेड इन मीटर, ये सारे के सारे क्योंकि डिस्टेंस है तो इनकी जो है वो यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है, डिनोट द सेम डायमेंशन एंड हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो इसकी जो डायमेंशन होगी, ये देख लें, लेंथ को आप लोगों ने कैपिटल अल्फाबेट यूज करना है एल, ठीक है, और उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। सिमिलरली द मैथ एंड टाइम डायमेंशन आर नोटेड बाय। अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स का कैपिटल एम आ जाएगा, और अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम के लिए कैपिटल टी आ जाएगा। इससे आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखने हैं कि मैथ्स के लिए कैपिटल एम, ठीक है, टाइम के लिए कैपिटल टी, लेंथ के लिए आपके पास कैपिटल एल आ जाएगा। ये तीन पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि ये बेस आपके पास क्वांटिटीज आती हैं। आप बेस क्वांटिटी की भी डायमेंशन को फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप ड्राई क्वांटिटी की भी डायमेंशन को फाइंड करेंगे। इसके बाद देखें, ये जो पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि अदर क्वांटिटीज दैट वी मेजर हैव डायमेंशन व्हिच आर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज डायमेंशन। तो बेसिकली जो अदर, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज आप लोग मेजर करेंगे ना, जिनकी जितनी भी क्वांटिटीज की डायमेंशन मेजर करेंगे, वो बेसिकली इन सब का ही क्या होगा, सम होगा। आगे चल के इसके एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बेटा कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज की जो है वो डायमेंशन को फाइंड करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन आती है। तो आप लोगों ने जिस भी जो है वो आपने क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड करना है ना, तो मेक श्योर कि आपको उसका फॉर्मूला लाजमी आता हो। तो अगर हम डायमेंशन और स्पीड की बात करें तो उसके लिए स्पीड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो कि क्या है, लेंथ पर यूनिट टाइम होता है। तो आपने लेंथ की भी डायमेंशन निकालनी, डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ की बात मैंने की थी, कैपिटल एल आ जाएगा, ठीक है, और अगर हम टाइम की बात करें तो कैपिटल टी आ जाएगा, तो एल डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा। अब आप में टी नीचे इसकी पावर पॉजिटिव थी ना, ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो आप इसको ए की ब्रैकेट के अंदर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी वेलोसिटी की, एल टी पावर -1, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन है। इस तरह आप लोगों ने नेक्स्ट फाइंड करनी है जो है वो आपके पास एक्सेलेरेशन की आ जाएगी। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि आपके पास जो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आता है वो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आता है। अब आप क्योंकि डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी की आप लोगों ने डायमेंशन अभी ऊपर फाइंड की है, एल टी पावर -1, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं एल टी पावर -1। और डायमेंशन ऑफ टाइम कितनी है आपके पास, उसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल टी। तो अब ये टी की वैल्यू ये पॉजिटिव है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपने ब्रैकेट को खत्म कर देना है, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर आप इसको लिख लें, तो एल टी पावर -1 यहाँ पे आ जाएगा और टी की पावर -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, ये बेसिस है में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो एल एडिट आ जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा, -2, तो टी की पावर -2। तो इस तरह के पास जो एक्सेस की डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी, एल टी पावर -2। ये आप लोगों को अब याद हो जानी चाहिए कि इलास्टिक डायमेंशन क्या आएगी, एल टी पावर -1, और एक्सेशन की डायमेंशन क्या आएगी, एल टी पावर -2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम डायमेंशन फाइंड करते हैं फोर्स की। तो बेटा आपको फोर्स का वैसे भी फॉर्मूला याद होगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। तो आपने पहले निकाल ली है मैथ की डायमेंशन, फिर एक्सेलेरेशन की, दोनों को आप लोगों ने पुट करना है यहाँ पे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स किसके इक्वल आएगी, डायमेंशन ऑफ मैथ मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ एक्सलेशन, ठीक है। तो मैथ्स की डायमेंशन हमारे पास क्या थी, देखें, मैथ्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी, कैपिटल एम, और एक्सलेशन की अभी मैंने निकाली है एल टी पावर -2, एल टी पावर -2। तो यहाँ पे एक्सलेशन की जगह आप क्या पुट कर देंगे, एल टी पावर -2। अब आप ब्रैकेट ये वाली खत्म कर देंगे बीच वाली, और आप इसमें कंबाइन करके लिख लेंगे, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम एल टी पावर -2। तो ये सब आप लोगों ने बेटा तीन डायमेंशन लाजमी याद रखनी है। वेलोसिटी की एल टी पावर -1, एक्सलेशन की आ जाएगी एल टी पावर -2, और फोर्स की क्या आ जाएगी, एम एल टी पावर -2, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने
आपका एक टास्क है कि आप लोगों ने डायमेंशन फाइंड आउट करके देनी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, इनकी डायमेंशन फाइंड करें और इसका रिजल्ट जो बेटा आप लोगों ने कमेंट में लाजमी मुझे सेंड करना है। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि आपके पास के यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं? तो सबसे पहले आपके पास क्या है, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, पहले ये आपके पास टास्क होगा कि आपने इसकी जो है वो इक्वलनेस चेक करनी होती है कि किसी भी इक्वेशन की, कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं। दूसरा आपके पास आ जाएगा ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। तो पहला क्या है कि आप लोगों ने चेक करना है कि इक्वेशन वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, मतलब इक्वल है या नहीं। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करना है, तो उसके लिए आप डायमेंशन को क्या करते होते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो आपने किसी भी इक्वेशन, होमोजेनिटी का मतलब होता है इक्वलनेस कह लें कि कोई भी इक्वेशन क्या आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन वी आर टू शो दैट द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। आपको पता है इक्वेशन जिसमें मस्ट आपके पास इक्वल का साइन होता है, तो इक्वल के दोनों साइड पे जो भी क्वांटिटीज होंगी ना, उनका इक्वल होना, उनकी डायमेंशन का इक्वल होना आपके पास लाजमी है। रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो आपने किसी भी इक्वेशन की इक्वलनेस को चेक करने के लिए आप क्या करते होते हैं, डायमेंशन को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जांपल है इसकी जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f मल्टीप्लाई l डिवाइडेड बाय m। ठीक है, वेयर v इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑफ अ टेंशन f। उसके अंदर टेंशन की वैल्यू आ रही है फोर्स की इक्वल f, और उसकी लेंथ कितनी है उस स्ट्रिंग की, उस रस्सी की, वो आपके पास l आ जाती है, और मास की वैल्यू क्या है m। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रही हो तो वो क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी के भी हमने पीछे डायमेंशन निकाली भी है। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप लोग लेंथ की वैल्यू पहले पुट करेंगे, कैपिटल एल आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स में, और नीचे की इसकी डायमेंशन आ जाएगी टी की। ठीक है, कैपिटल टी। उसी तरह आप लोगों ने टी को ऊपर लेके आना है, तो टी की पावर -1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे पावर +1 है ना, ऊपर आके माइनस हो जाएगी। आप इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन आएगी वेलोसिटी की इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल टी पावर -1। तो ये बेटा के पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है, और आपने देखना है कि अगर ये आंसर यहीं आया तो इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल फिजिकली क्या है, करेक्ट है। तो राइट हैंड साइड में देखें तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट f मल्टीप्लाई l डिवाइडेड बाय m। तो आपने बारी बारी डायमेंशन निकालनी है किसकी, सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे, फिर आप लोग लेंथ की डायमेंशन निकालेंगे, और फिर आप लोगों ने मास की क्या करनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, फोर्स की डायमेंशन, फिर l, कैपिटल L आपके पास आ जाएगा, और m आपके पास है। अच्छा, m नीचे पॉजिटिव वैल्यू थी ना, इसके ऊपर आगे क्या होगी, माइनस। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है बेसिकली बेटा आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/। तो अब आपने बारी बारी डायमेंशन को पुट कर देना है। फोर्स के भी हम लोगों ने पीछे डायमेंशन निकाली है, क्या आती है, ML T⁻²। ठीक है, और एल की आपके पास कैपिटल आ जाएगी, और एम की कैपिटल एम वैल्यू, और ये -1 एल इट इज, और होल की पावर क्या आ जाएगी, 1/2, जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि सब वैल्यूज को कंबाइन कर दें, यानी कि ब्रैकेट्स जितनी भी थी वो खत्म कर दें, तो ये आ जाएगी ML T⁻², ये एल यहाँ पे आ जाएगा, और m की पावर -1 यहाँ पे एल होल की पावर माइनस सॉरी 1/2 ही रहेगी, ये जो कि मैंने येलो कलर से शो की हुई है। अब आपने क्या करना है कि आप देखें ये m और ये m की पावर -1, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये और ये m कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू +1 है, इसकी वैल्यू -1 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे रिमेनिंग l और ये l, इनकी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो l पावर 1+1 क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी की पावर -2 एल टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है। अब आपने ये जो 1/2 वैल्यू है दोनों तरफ सेपरेट कर दें, तो एल स्क्वायर को अलग कर दिया मैंने। ठीक है, और टी की पावर -2 को मैंने अलग कर दिया। अब देखें 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे सिर्फ बचेगा आपके पास एल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें तो टी की पावर -2 था, तो टी की पावर -2 और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास सिर्फ -1 बचेगा, और ये आपके पास एल टी पावर -1, जो कि अभी देख लें ये वाली आपके पास जो डायमेंशन निकली, और ये जो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन निकाली थी, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि प्रूफ होगी बात की, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये फिजिकली क्या है, करेक्ट है। तो ये पहला आपके पास बेटा प्रोसेस होता है, जिसमें आप डायमेंशन को यूज करके किसी भी इक्वेशन को ये चेक करने के लिए क्या वो दोनों साइड पे इक्वल उसका आंसर आता है कि नहीं आता। अगर इक्वल आ गया तो वो डायमेंशन सॉरी जो इक्वेशन होगी वो करेक्ट होगी। अगर इक्वल ना आया तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन आपके पास फिजिकली करेक्ट नहीं है। इसके बाद दूसरा जो आपके पास बेटा इसका स्टेप है वो ये है कि ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। ठीक है, तो आपने किसी भी फार्मूला को ड्राइव करना हो, ठीक है, तो उसको आप लोग इसके लिए कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड फॉर ड्राइविंग अ रिलेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। आज सबसे पहले आपने वो फैक्टर्स गेस करने होते हैं कि आपने अगर जो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, जिस भी वैल्यू को ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है, तो
वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है, वो फैक्टर आपको लाजमी पता होना चाहिए। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 1.5, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी में डिपेंड। वही उसने बात की थी ना कि आपको गैस होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप फाइंड करने जा रहे हैं वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम क्योंकि टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो हमें आइडिया है कि जो टाइम पीरियड ऑफ लेंथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, दूसरा आपके पास मैथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, तीसरा पॉइंट आपके पास बेटा वो एंगल के ऊपर डिपेंड कर सकता है, फोर्थ पॉइंट आपके पास वो एक्सेशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं आपने। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड टी विल बी ऑफ द फॉर्म। अब आपने याद रखना है कि इसी तरह बारी बारी आपने इसको यहाँ पे लिखना है। टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैथ्स के ऊपर, लेंथ के ऊपर, थीटा के ऊपर और जी की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो अब ड्रगली का साइन बेसिकली क्या है कि टाइम मैथ्स पढ़ने से भी आपके पास टाइम की पीरियड के ऊपर क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये वैसे प्रूफ होगा कि एक्चुअल में होता नहीं है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी। ड्रगली का साइन आपके पास जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इक्वल कॉन्स्टेंट आ जाएगा, बाकी एम एल थीटा और जी। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, पावर में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ए बी सी और डी, ये लाजमी आप लोगों ने कोफिशिएंट्स के ऊपर लिखने हैं ए एम की पावर में। ठीक है, ए आ जाएगा एल की पावर में, बी आ जाएगा थीटा की पावर में, सी आ जाएगा और जी की पावर में डी। अगर कोई और वैल्यू आगे होती तो वो आपके पास जो है उसकी पावर में ई आ जाता। ठीक है, वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पावर्स, यानी कि अब आप लोगों ने ए बी सी और डी की वैल्यूज क्या करनी है, बारी बारी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन लिख देते हैं। यहाँ पे टी को डायमेंशन में लिख दिया, कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, उसकी वैल्यू को चेंज ही नहीं होती, तो वो डायमेंशन नहीं होगी उसके, आप लोगों ने कांस्टेंट यहाँ पे लिख देना है। एम के लिए कैपिटल एम आ जाएगा, एल के लिए कैपिटल एल, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी एल इंटू एल की पावर -1, क्योंकि आपको पता है बेटा एस इज इक्वल टू होता है आर थीटा। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर आ जाएगा। तो एस की वैल्यू भी लेंथ है और आर भी बेसिकली लेंथ है, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ये लेंथ नीचे वाली ऊपर आके क्या हो जाएगी -1, तो उसकी जगह मैंने ये एल इंटू एल की पावर -1 लिख दिया, और पावर में सी। और आपने जी की वैल्यू, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सलेशन है, एक्सलेशन की भी हमने पीछे डायमेंशन निकाली है, वो क्या थी, एल टी पावर -2 होल की पावर क्या आ जाएगी, की पावर 0। ठीक है, एल की पावर 0 ऐड कर दी है और टी रेडियस है। ठीक है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया गया। कंपेयर द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स वी हैव, आप इस सबसे पहले डायमेंशन को कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो टाइम के आप लोगों ने कंपेयर करना, तो टी की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो टी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एल इट इज। और यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड पे ढूंढने हैं तो टी की पावर आपको नजर आ रही है यहाँ पे, जैसे टी की पावर -2 यहाँ पे एल आ जाएगा, और यहाँ पे देखें साथ में बेटा आपके पास डी भी है, क्योंकि ये होल की पावर डी है, तो -2 डी आएगा, तो टी की पावर -2 डी। अब आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने दोनों साइड पे, तो पावर बेसिकली आपने कंपेयर करनी होती है। टी की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक साइड पे 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या है -2 डी, तो -2 डी। अब डी की वैल्यू चाहिए, टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो डी की वैल्यू -1/2 निकल है। अब हम मैथ्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो मैथ्स यहाँ पे बेटा देखें तो मैंने खुद ऐड किया है, क्योंकि एम की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं। इधर एम की पावर 0 है और यहाँ पे देखें तो एम की पावर ए नजर आ रही है आपको, बाकी कहीं पे भी आपको मैथ्स नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम की पावर 0 इज इक्वल टू एम की पावर ए। तो कॉफिशिएंट जब आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल आई किसके, इक्वल 0 के। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम लेंथ की वैल्यू। तो लेंथ यहाँ पे देखें तो बेटा एल की पावर क्या है, 0, तो यानी कि इधर आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एल की पावर 0। यहाँ पे देखें तो एल की पावर बी भी है। ठीक है, और यहाँ पे एल की पावर डी भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर हमने इसको क्यों नहीं सपोज किया, तो याद रखें बच्चों कि एल की पावर -1 है, एल की पावर +1 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इस वजह से हम इनको कंपेरिजन नहीं करते यहाँ पे, जस्ट आप लोग एल की पावर 0 यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है, और ये एल की पावर आपके पास क्या थी, डी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये आपके पास एल की पावर बी जो थी वो यहाँ पे आ जाएगी। आप लेफ्ट साइड में देखें तो 0 है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखें कोफिशिएंट में तो आपके पास बी प्लस डी होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इधर पावर में क्या है 0, और इधर क्या आपके पास आ जाएगा बी प्लस डी, तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस डी आ जाएगा। अब आपने ये वाली डी की वैल्यू बेटा क्या करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। तो डी वैल्यू क्या थी, -1/2, तो डी की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, -1/2। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू बी -1/2, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो बी की वैल्यू यहाँ से बच्चों क्या निकल आएगी, 1/2, तो ये आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल आएगी। ठीक है, अब आपने बेटा क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी थीटा एंड डी इन इक्वेशन 1। आपके पास इक्वेशन क्या 1 क्या थी आपके पास, जो मैंने पीछे भी लिखी भी थी, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एम की पावर 0। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एम की पावर ए थी ना, 0 आ गया, तो एल की पावर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी था और बी की वैल्यू भी निकाली है, 1/2 हमारे पास आ जाएगी। और एल की पावर मैं आपको बता चुका हूँ कि एल इंटू एल -1 था, तो वापस में कट के आपको वैल्यू 1 दे देगा। ठीक है, तो उसकी जगह आपने डायरेक्ट क्या लिख लिया, थीटा की जगह 1 आ जाएगा। और जी की वैल्यू आपके पास क्या थी, डी, और डी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास क्या -1/2, यहाँ पे आप लोगों ने -1/2 पुट
ये तो बेटा जब आप कहीं वैल्यू वन में पुट करेंगे, जैसा कि क्वीन आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो एम की पावर क्योंकि ए थी, ठीक है, तो ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, वो आपके पास क्या आती है 0, ठीक है। और एल की पावर बी थी, तो बी की वैल्यू आप लोगों ने भी फाइंड की है, वो क्या थी 1/2। और एल थीटा या एल इंटू एल -1 जो आता है आपके पास बेटा, वो आंसर आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। थीटा की जगह आपने डायरेक्ट क्या पुट कर देना है 1, ठीक है। ये आपको स्क्रीन में नजर भी आ रहा होगा, मैंने इसके स्क्रीन आपको बताई थी। तो जी की पावर क्या आ जाएगी डी, तो डी की जगह अभी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की थी, तो -1/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, तो आपके पास जो देखने को मिलेगा वो बेटा आप देख सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये एम की पावर 0 1, ठीक है। और ये 180 इस सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पीछे रिमेनिंग होगी ना, वो वैल्यू बचेगी लेंथ की और जी की। तो एल की पावर 1/2 थी, ये माइनस थी वैल्यू, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए आप नीचे ले जाएंगे डिवीजन में, तो एल की पावर 1/2 एज इट इज, और जी की पावर -1/2 नीचे जाके क्या हो जाएगी वैल्यूज की, जी की पावर +1/2 आ जाएगी, ठीक है। और ये कांस्टेंट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अब इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो इन दोनों का आपने एक स्क्वायर रूट के अंदर क्या करना है, फिर लिख लेना है, ठीक है। लास्ट में देख सकते हैं टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर रूट एल ओवर जी, तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, जो कि बेसिकली किसका होता है, सिंपल पेंडुलम का। तो उधर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है 2 पाई, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास था आज का कॉन्सेप्ट कि आप लोगों ने डायमेंशन को कैसे फाइंड करना है। तो ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर आपने किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करना है तो आप डायमेंशन एनालिसिस की मदद से जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।